नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रांशु एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है हम लोगों की। ये इसका 5वां पार्ट है। जो लोग पिछली वीडियो ना देखे हों वो लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, हरगोविंद खुराना किस पुरस्कार के किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है रसायन के क्षेत्र से, दूसरा ऑप्शन है चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र से, तीसरा ऑप्शन है खेलकूद से, चौथा ऑप्शन है भौतिकी के क्षेत्र से। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र से। इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस क्षेत्र से बना है, तो आप बता सकते हो कि चिकित्सा के क्षेत्र से। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि इनको जो हरगोविंद खुराना है इनको नोबेल कब दिया गया, तो आप बता सकते हो कि 1968 ईस्वी में। कब दिया गया? 1968 ईस्वी में। किस क्षेत्र के लिए दिया गया, तो किस टॉपिक के लिए दिया गया? इनको दिया गया कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है, भक्ति धारावाहियों के प्रणेता रामानंद सागर के आराध्य देव कौन थे? जो इस समय रामायण आ रही है उसके जो रामानंद सागर प्रणेता हैं उनके आराध्य देव कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। कौन थे? श्री राम थे। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग श्री राम। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है, कल्पक्कम और तारापुर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र और गुजरात, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है गुजरात और महाराष्ट्र। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का बी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? पहला ऑप्शन है संघमित्रा, दूसरा ऑप्शन है गौतमी, तीसरा ऑप्शन है यशोधरा और चौथा ऑप्शन है महामाया। 34 का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि गौतमी। बौद्ध धर्म के बारे में अगर पूछता है तो इसके संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म की यानी शुरुआत कौन की थी? तो गौतम बुद्ध ने की थी, जिसको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? पहला ऑप्शन है 12 बार, दूसरा ऑप्शन है 15 बार, तीसरा ऑप्शन है 17 बार और चौथा ऑप्शन है 18 बार। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 17 बार। महमूद गजनवी जो था ये गजनी साम्राज्य का संस्थापक था और अपने पिता के कार्यकाल में ये खुरासान का शासक था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अपने पिता के शासनकाल में ये कहाँ का शासक था, तो खुरासान का शासक था। याद रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी, दूसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, तीसरा ऑप्शन है ऋषभ देव और चौथा ऑप्शन है शंकरादेव। 36 का करेक्ट आंसर है सी, यानी कि ऋषभ देव। अगर आपसे पूछता है कि ऋषभ देव का जो है प्रतीक क्या था, तो आप बता सकते हो सांड। क्या था? सांड इनका प्रतीक था। ठीक है, ये प्रथम तीर्थंकर थे। और अगर आपसे पूछता है अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी 24वें नंबर के। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो आप बताओगे सिंह। क्या था? सिंह, यानी कि शेर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, तीसरा ऑप्शन है महमूद गजनवी ने और चौथा ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी ने। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन है, फायान किसका निवासी था? पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है बर्मा। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चाइना। अगर आपसे पूछता है फायान किसके दरबार में आया था, तो आप बताओगे
चंद्रगुप्त सेकंड। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। और इसने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था शोकोकी उड़। ये बुक का क्या नाम था? शोकोकी उड़। याद रखेंगे, ये चीज़ आपको लूसेंट जीके में भी नहीं मिलेगा। शोकोकी उड़, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि बुक का क्या नाम था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? पहला ऑप्शन है फिरदौसी ने, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट ने, तीसरा ऑप्शन है बारहमिहिर ने, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने हर्ष की जो आत्मकथा था किस नाम से अगर आपसे पूछता है लिखी थी, तो इसका नाम था हर्षचरित। क्या नाम था? हर्षचरित। ठीक है। उसके बाद एक और कई इसकी रचनाएं ऐसे, कादम्बरी काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में आई हुई है, ये क्वेश्चन है। कादम्बरी है एक। अगला है आपका, अगर दूसरा आपसे पूछता है तो दूसरा आपका हो जाएगा, और कौन सी बुक है इसकी? चंडी शतक है। चंडी शतक है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? पहला ऑप्शन है 1440 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1500 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1498 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1632 ईस्वी में। 40 नंबर का करेक्ट आंसर है 1498 ईस्वी में। अगर आपसे पूछता है किस डेट को आया था, तो आप बताओगे 17 मई सन 1498 में। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछता है कि कहाँ आया था, तो ये आया था कालीकट में। कालीकट नामक स्थान पे ये इस डेट को आया था। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, और चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका अगर आपसे पूछता है इसका जो है वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप बताओगे 76। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको प्रदान करता है? ए नंबर ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, बी नंबर ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, सी नंबर ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष को, और डी नंबर ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी को, सी नंबर ऑप्शन राजा राम मोहन राय को, और डी नंबर ऑप्शन है भगत सिंह को। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजा राम मोहन राय को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता इनमें से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा ऑप्शन है उसकी उम्र 30 वर्ष से कम हो, तीसरा ऑप्शन है वो पागल व दिवालिया ना हो, और चौथा ऑप्शन है कि वो सरकारी लाभ के पद पर ना हो। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 30 वर्ष से कम ना हो। इसके लिए करेक्ट लोकसभा सदस्य के लिए जो सही उम्र है वो कितनी है? 25 वर्ष। याद रखेंगे इस चीज़ को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंतिम मुगल शासक कौन था? पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, तीसरा ऑप्शन है शाह आलम, और चौथा ऑप्शन है अब्दुल शाह अब्दाली। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो था 1857 की जो क्रांति होती है उस समय, अगर आपसे पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय कौन सा मुगल सम्राट का राजा रहता है, तो आप बताओगे बहादुर शाह जफर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है विधानमंडल के सदस्य के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री के द्वारा। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
बी यानी कि विधानमंडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने के में कौन सा सहायक है? पहला ऑप्शन है कार्बन 14, दूसरा ऑप्शन है यूरेनियम, तीसरा ऑप्शन है कोबाल्ट और चौथा ऑप्शन है पोलोनियम। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए कार्बन 14। C14 भी कभी कभी लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी? पहला ऑप्शन है लारा दत्ता, दूसरा ऑप्शन है रीता फारिया और तीसरा ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा और चौथा ऑप्शन है डायना हेडन, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का 48 का करेक्ट आंसर है आपका बी रीता फारिया, ठीक है। याद रखेंगे, मैंने विश्व सुंदरी से संबंधित आपको इसी चैनल पर ट्रिक बना के दे रखी है। ट्रिक के माध्यम से अब तक कितनी भारतीय महिलाओं को विश्व सुंदरी का अवार्ड मिल चुका है और किस सन में मिला है, ये चीज़ें आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से देने का काम किया है, आप देख सकते हैं जाके। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? पहला ऑप्शन है कुणाल, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है राहुल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 49 का करेक्ट आंसर है कुणाल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, दालों में से हमें क्या प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। 50 का करेक्ट आंसर है डी यानी कि प्रोटीन। अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है तो आप बताओगे सोयाबीन। क्या बताओगे? सोयाबीन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, हबल क्या है? युद्धपोत है, दूसरा ऑप्शन है ग्रह है, तीसरा ऑप्शन है अंतरिक्ष दूरदर्शी है और चौथा ऑप्शन है मिसाइल है। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी अंतरिक्ष दूरदर्शी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है, नींबू व ग्रेपफ्रूट में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? पहला ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है टार्टेरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड और चौथा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर है आपका ए यानी कि साइट्रिक एसिड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? पहला ऑप्शन है राजपूतों ने, दूसरा ऑप्शन है मुगलों ने, तीसरा ऑप्शन है सिखों ने और चौथा ऑप्शन है मराठों ने। 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठों ने। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है भारतीय वायुसेना दिवस, दूसरा ऑप्शन है भारतीय नौसेना दिवस, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी दिवस और चौथा ऑप्शन है भारतीय थल सेना दिवस। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि भारतीय वायुसेना दिवस। अगर आपसे पूछता है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है तो आप बता सकते हो कब? 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो आप बता सकते हो 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो आप बता सकते हो 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2003 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया था। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष, दूसरा ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण वर्ष, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष, चौथा ऑप्शन है गुणवत्ता वर्ष। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछता है तो आप बताओगे 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। स्थापना के समय अगर आपसे पूछता है कितने देश थे तो आप बताओगे 51 देश थे। अगर आपसे पूछता है वर्तमान समय में कितने देश हैं तो आप बताओगे 153 देश हैं, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछता है 153वां देश का क्या नाम है तो आप बताओगे 153वां देश का जो है वो आपका
दक्षिणी सूडान है। क्या नाम है? दक्षिणी सूडान। 153वां देश आपका दक्षिणी सूडान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है, दूध से दही जमता है। पहला ऑप्शन है कवक द्वारा, दूसरा ऑप्शन है नीले शैवाल के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया के द्वारा और चौथा ऑप्शन है हरित कवक के द्वारा। 56 का करेक्ट आंसर है सी, बैक्टीरिया के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है। पहला ऑप्शन है वायु में, दूसरा ऑप्शन है जल में, तीसरा ऑप्शन है स्टील में और चौथा ऑप्शन है निर्वात में, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 नंबर का सी, यानी कि स्टील में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है उत्तरांचल में, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में और चौथा ऑप्शन है हरियाणा में। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। पहला ऑप्शन है खुदीराम बोस ने, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने और चौथा ऑप्शन है आपका भगत सिंह ने। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 60 और लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। पहला ऑप्शन है मीराबाई से, दूसरा ऑप्शन है हजरत महल से, तीसरा ऑप्शन है जीजाबाई से और चौथा ऑप्शन है चांद बीबी से। 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जीजाबाई से। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब